तो हम लोग स्टार्ट करें। ठीक। तो जरा मुझे याद लाओ, हम लोग कहां पे थे? कहां पे थे? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ, महाभारत वाला सीन चल रहा था। अब याद आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो चैप्टर है ये वाला, इसमें हमको राशियों के बारे में समझना है। फिजिक्स के अंदर दो प्रकार की राशियां होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों की संख्या निश्चित है, जबकि व्युत्पन्न की अनलिमिटेड है। मूल राशियां 7+2 में आती हैं और व्युत्पन्न राशियां अनलिमिटेड है। ठीक। तो ये मान के चलो, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि हमें केवल पांडवों की जानकारी रखनी है। पांडवों की संख्या कितनी है? हाँ, उधर 5 है, लेकिन फिजिक्स के पांडव कितने? 7। 5+2। ठीक है। तो अब हमें यह समझना है कौन कौन सी राशियां मूल राशियां, ये हमारे टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है। अब है, सबसे पहले हम लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। हाँ बिल्कुल सही। चैप्टर का नाम लिख लो। क्या नाम बताया चैप्टर का नाम? हाँ, ओके ओके, चैप्टर का नाम नोट करा देता हूं। मात्रक और विमाएं। इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएं। यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। तो जो मूल राशियां हैं अपने पास 7+2, ये हमको अपने टिप्स पे रखना है। कौन कौन सी है? नंबर 1 द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान, इसे मास बोलेंगे। नंबर 2 है, अब इसके बाद आता है दूरी, दूरी यानी कि लेंथ। नंबर 3 पे आता है समय, टाइम। चाहो तो भाई नोट करते जाओ, थोड़ा थोड़ा आवाज के साथ साथ नोट करते, थोड़ा स्पीड हम लोग पकड़ लेंगे। नंबर 4, 3 हो गए। अभी तुमने लिखना ही शुरू नहीं कर पाया, चल लिखो फटाफट। हाँ चल फटाफट लिखते। अब जब हम लोग एक्सप्लेन करें तब आप शांत रहा करो। तो इस प्रकार से द्रव्यमान, दूरी, समय। नंबर 4 पे हम पहुंचते हैं ताप यानी कि टेम्परेचर। ताप यानी कि टेम्परेचर। ये पंखा अभी लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नहीं तो इतना पसीना आ जाता था, यहाँ पे पंखा भी लगता बहुत दूरी पर है। खैर देखिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ताप यानी कि टेम्परेचर। नंबर 5 पे आया है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 पर पहुंचते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में लिखेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
इसको इंग्लिश में रखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंट। ये 7 तो मूल राशियां हैं, 2 सप्लीमेंट्री भी हैं, उनको हमें याद रखना पड़ेगा। 7 तो फंडामेंटल है और 2 सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है साथ साथ चलना। अब सप्लीमेंट्री ये तो मेन हुए, ठीक है, 7 मेन है मूल राशियां, और इसके बाद जो 1 और 2 नंबर डाल सकते हैं अलग से, वो है कोण यानी एंगल, और नंबर 2 है घन कोण। घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। तो अगर हमें ये 7 और 2 याद कर लें तो एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अगर ये आता है कि निम्न में से मूल राशियां कौन सी है, तो अगर 7 + 2 में से तुरंत टिक लगा दो। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी सब की सब क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी होंगी, मतलब व्युत्पन्न राशियां होंगी। 9 को छोड़कर सभी राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी हैं, उसका नाम है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं, 7 और 2 को छोड़कर डेराइव्ड क्वांटिटी। इसको इतना ही लिख लो, केवल 7 + 2 को छोड़कर, एक्सेप्ट 7 + 2, ऑल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमको ये समझना है 7 और 2 छोड़ दीजिए, इसके अलावा सबके सब क्या होंगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगे। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रकार की राशियों पे हमारा परिचय हो गया। अब हम पहचान सकते हैं कौन सी डेराइव्ड क्वांटिटी है, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया गया, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, इसी बात पर एक लिखो। इस तरह लिख लिया सबने। इतना लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए। निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है। निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है। Which quantities is not fundamental quantities which quantity is not fundamental quantities in following quantities तो कौन कौन सी आप नोट करिएगा। नंबर ए डाल दो। एक बार मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है। ओके ओके, पहला आंसर है ताप, टेम्परेचर। दूसरा बी है द्रव्यमान। नंबर सी है घनत्व, और नंबर डी है समय। तो इन सभी राशियों में से, समझ आ गया। अब तो जिससे वो पूछो वो जवाब देगा। एक मिनट, अभी जवाब नहीं देना, अभी अपने आप से पूछिए। अब हमें पता करना है 4 में से कौन सी मूल राशि नहीं है। आप बताओ, इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है। द्रव्यमान मूल राशि नहीं है। बैठ जाओ, चलो इन सेकंड पर। हाँ आप बताइए, बताओ इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है। हाँ, समझ में नहीं आया। ओके कोई बात नहीं, बैठ। देखो, नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई, हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ आप बताओ, सी घनत्व, ये मूल राशि नहीं है। अच्छा हाँ भाई तुम बताओ, पहले पढ़ चुके हो। हाँ यस, पीछे वाले हैं, पीछे वाले। घनत्व मूल राशि नहीं है। अच्छा बैठो। हाँ आप बताओ,
आगे वाले, हाँ देखिए इसमें तो बहुत आसान सवाल था। ये मान लो मैंने तुमसे ये पूछ लिया इनमें से कौन पांडव नहीं है, ये तो पूछ लिया। इनमें से कौन पांडव, देखो फिजिक्स को ना उससे लिंक करो। जब हम फिजिक्स को लिंक करते ना, कहानी से लिंक करते तो बड़ा आसान से ले जाती है। अरे पीछे वाले मुझ पे कृपा करो, मेरी सुनो, मेरी सुनकर मुझ पर कृपा करो। ठीक है मेरी, हाँ देखो समझिए। तो मेरा मतलब ये है, अब यहां पर तो अभी आप करें समझ में नहीं आया, इतना समझो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पांडवों की संख्या कितनी है? बोले मैंने कहा देखे, देखो देखो ये जो मैं बता रहा हूं, अब जो अब सामान्य भाषा की बात करो उसको फिजिक्स से कनेक्ट करो तो आसान हो जाता है। पांडवों का संख्या कितनी? 5 है। बोले कैसे याद करें? पा आया, पा पांडव में पा शब्द आया, पा का मतलब 5, 5 होते, ठीक है 5 होते। चलो उनको ज्यादा डीप में मत जाओ, नाम क्या थे चलो बाद में पढ़ लेना। संख्या 5 है। हमारे फिजिक्स के अंदर पांडव बढ़कर के 2 बार आ गए, उसके 7 हो गए। बस हमको ये याद रखना, ये हमारे पांडव हैं। पांडव का मतलब मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब सवाल यह था इन 4 में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। तो अब हमें यह देखना होगा इन 4 क्वांटिटीज में से कौन कौन सी राशि है। देखो टेम्परेचर है कि बिल्कुल है, ताप तो मूल राशि है ना। द्रव्यमान बिल्कुल है जरी, हाँ तो द्रव्यमान भी मूल राशि है। समय की बात करूं, समय भी मूल राशि है ना। अब कौन बचा? घनत्व। इसका मतलब ये घनत्व मूल राशि नहीं है। समझ में आया? बात पूरी क्लियर हो गया। तो घनत्व इसमें मूल राशि नहीं है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें मूल राशि कौन कौन सी है, कि ताप भी मूल राशि है, द्रव्यमान भी है, समय भी है। ठीक है ऐसे समझोगा भाई। तो आज ऐसे समझो, और थोड़ा सिंपल वे में लेता हूं। मूल राशियां मुख्य रूप से कितनी? 7 हैं। 2 तो उनकी पिछलग्गु हैं। पिछलग्गु कौन? कौन और घन कौन। ठीक है पिछलग्गु समझते हो? हाँ हीरो एक होता है, उसके साथ 2-3 और लगे रहते हैं। हाँ हाँ एक हीरो होता है, 2-3 लगे हो तो वो तो उन्हें तो खाने पीने से मतलब होता है। हाँ तो यहां पर ये तो खाने पीने वाले हैं दोनों, कौन और घन कौन। मेन ये है। 7 कैसे याद करें? मैंने कहा सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो ये मान लो मूल राशियां कितनी? जितने सप्ताह में दिन। एक बार मैंने चर्चा पहले की थी। मूल राशियां कितनी? जितने दुनिया में समुंदर। कितने समुंदर हैं? 7 समुंदर पार, हाँ ऐसे बोलते ना, बोलते हाँ। तो इस प्रकार से, और हम 7 की बात करें तो आगे चल के तुम्हारे जीवन में भी आना। 7 दिनों की संख्या कितनी है? 7। तो 7 का आंकड़ा कोई नया नहीं, बहुत पुराना चला आ रहा है। तो उन संख्या को हमें याद रखना है। तो इसको और समझ लो। जैसे हम जहां संडे मंडे लिखते हैं, वहां लिख दो द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 7 दिन हमारे सामने आ गए मूल राशियों के। और 2 पिछलग्गु वालों को याद रखना, इनको भी ध्यान रखना, कभी कभी ये परेशान करने आ जाते हैं, कौन और घन कौन। ठीक है तो इस पर बेस्ड ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता था। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता? अपोजिट। निम्न में से कौन सी मतलब मूल राशि नहीं है? अब पता लगा मूल राशि। एक क्वेश्चन और लिखो, निम्न में से कौन मूल राशि है? अभी नहीं कहा था, अब है। अब सबका आंसर सही होना चाहिए। अब सबको सीख लिया है, आंसर एक बार में सही होना चाहिए। निम्न में से कौन मूल राशि है? विच क्वांटिटी इज fundamental quantities in following quantities? Which quantity is fundamental quantities in following quantities? निम्न में से कौन मूल राशि है? ठीक है अब हमें देखना कौन सी मूल राशि है। ठीक है चलिए ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन नंबर ए बेग, बेग भी राशि है। बी, इसके बाद एक और लिख लीजिए,
अगर इसका सही आंसर दे लिया तो समझ लो तुमने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। सी, तो निम्न में से कौन मूल राशि है? ठीक है, एक मिनट बन। तो निम्न में से कौन मूल राशि है? तो इन विच क्वांटिटी इज फंडामेंटल क्वांटिटी इन फॉलोइंग क्वांटिटीज? समझ में आएगा सबके? चलो, हाँ भाई, तो चलो मैं उसके ऑप्शन दे रहा हूं, हो सकता है कौन सा, तो मैं केवल हाथ उठाना किसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है बेग इसका आंसर है, जिसको आंसर लगे वो हाथ उठा देना भाई। कोई नहीं है? अरे मुझे लगता है तोरण उसका आंसर हो सकता है। तो हाँ मुझे लगता है चाल इसका आंसर है। जरा ऊंचा हाथ उठाना, ऊंचा हाथ भाई, आवाज ही हाथ नहीं उठे। मुझे लगता है 20 का आंसर है। ओह गुड, वेरी गुड, आप समझ में आया, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है इसमें से हमें देखना यह है मूल राशि कौन सी है। हमें इसमें से देखना भाई इनमें से 7 में से कौन है, बोले ज्योति तीव्रता। जरा तो इसको टिक लगा दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ना है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम है वो समझना है। चलिए लिखिए, इसे आप आगे बढ़ाएं। ठीक, तो अब हमें इस क्वेश्चन लिख लिया सबने, टिक लगा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लिखो विभिन्न, पहले लिखो जल्दी फटाफट लिखो। विभिन्न प्रकार के सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, विभिन्न प्रकार के सिस्टम। अब हमें देखना है कितने विभिन्न प्रकार के सिस्टम या पद्धतियां, विभिन्न प्रकार की पद्धतियां, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, तो इस टॉपिक पे आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, विभिन्न प्रकार की पद्धतियां। तो कौन कौन सी पद्धतियां हैं? तो देखो हमें समझना है ये पद्धति का मतलब क्या है। कोई चीज हम जब मेजरमेंट करते हैं तो उसकी पद्धति होती है। पद्धति का मतलब ऐसे समझना, कोई भी क्वांटिटी विभिन्न पद्धतियों में उसका मान अलग अलग होता है। जैसे जैसे समझिएगा, जैसे करेंसी, डॉलर और रुपए में बहुत अंतर होता है भाई। अमेरिका में डॉलर चलता, हमारे यहां रुपया चलता है। जब हम 90 रुपया लेके जाएंगे वहां पर अमेरिका में, तो मुझे एक सिक्का पकड़ा देंगे, ले जाओ। जैसे लग रहा है भीख से मांग लियो। 90 रुपए लेके गए थे यहां से, उनने कितने दे दिए? ये पकड़ो, कटोरा डालो। बड़ा बुरा लगता है। हाँ, काश ऐसा होता, हम अपना 1 रुपया ले जाते सिक्का और वहां $90 ले जाते। हाँ, तो बात ही अलग हो जाती है। जानते हो, अगर 1 रुपया में $90 हो तो ये मान लो हम अपना पूरा बदला ले लेंगे। जैसा अंग्रेजों ने हमसे बदला ले लिया। अंग्रेजों ने कितना सताया हम लोगों को। चल पैर छुओ, जो पैर दबाओ। अब जब हमारा इतना सिस्टम बन जाता तो अंग्रेजों से पैर दबा, अंग्रेजों से पैर दबाओ तो $5 दे देंगे, $5, $4 दे देंगे। कह देंगे, ये मतलब इसमें अंतर समझ लो। कहने का मतलब डॉलर और रुपए में काफी अंतर है। उसी प्रकार से फिजिक्स के अंदर बहुत प्रकार के सिस्टम हैं। तो सिस्टम के नाम लिखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। MKS सिस्टम, MKS पद्धति भी कहते हैं। नंबर 2 CGS पद्धति। नंबर 3 है, वही बातें मत करो, बात पीछे वाले, सिर्फ मेरी सुनो भाई, अपनी मत सुनाओ। FPS पद्धति। 3 पद्धतियां समझिए, MKS, CGS, FPS, नाम सुने होंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा समझना भाई। ये MKS क्या होता है? MKS पद्धति क्या होती है? वो सिस्टम जिसमें, अब वो ये तीनों सिस्टम जो आप देख रहे हो, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 3 राशियों के बारे में जानकारी है। द्रव्यमान, दूरी और समय।
इन तीन के अलावा किसी भी राशि का हमें चर्चा नहीं करनी है। अब एमकेएस क्या होता है? एमकेएस वो सिस्टम जिसमें द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान को किसमें मेजर करेंगे? किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यमान को करेंगे किसमें? किलोग्राम। दूरी को मीटर और समय को सेकेंड। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाल का एमकेएस पद्धति में मात्रक बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इस एमकेएस का मतलब है यहां तुम्हें केवल तीन बातें पता है। इस सिस्टम में अगर आओगे तो दूरी किसमें नापोगे? मीटर में। द्रव्यमान किसमें नापोगे? किलोग्राम। और समय किसमें नापोगे? सेकेंड। इसके अलावा तुम्हें नहीं पता टेम्परेचर किसमें नापना है। नो, नहीं ना, इसमें है ही नहीं। इसमें एमकेएस में टेम्परेचर कहीं है ही नहीं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, समझ रहे हो? मीटर, किलोग्राम, इसके अलावा कुछ नहीं पता। हमें यहां पे ताप नहीं पता है। ठीक है, अब यहां आ जाइए, सीजीएस इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यहां पर नोट करते आओ, दूरी या द्रव्यमान, चलो द्रव्यमान को नापेंगे ग्राम में और दूरी को नापेंगे सेंटीमीटर और समय को नापेंगे सेकेंड में नापेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एफपीएस। देखो अपने देश के अंदर ये दोनों सिस्टम चलते हैं। ये सिस्टम बहुत कम चलता है, लेकिन इसमें क्या है? एफपीएस का मतलब समझ रहे हो? फुट, पाउंड, सेकेंड। अब फुट क्या होता है? दूरी होती है। बोले कि लंबाई कितनी है? बोले 20 फुट है, तो दूरी हो गई। अब इसमें क्या होगा? अब पी क्या? पाउंड। पाउंड क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में नापते। बहुत सी कंट्रीज में मास को किलोग्राम में नहीं नापते, सीधा पाउंड में नापते। बोले कितना पाउंड वेट है? पाउंड में। तो यहां पर द्रव्यमान, इस सिस्टम में द्रव्यमान को नापते हैं पाउंड, पाउंड में नापेंगे। और दूरी को नापेंगे फुट कह सकते हैं या फीट कह सकते हैं, फीट भी कह सकते हैं। और समय को नापते हैं सेकेंड। तो आप देख रहे हो तीनों सिस्टम में केवल समय एक ऐसी क्वांटिटी है जो सब में क्या है? सेम है। चाहे किसी भी सिस्टम में जाओ, समय को तो केवल और केवल सेकेंड में ही नापना। ठीक है, समझ में आया बात इतनी? चलिए, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल और बढ़ाता हूं कि अब हमारे पास ये तीन सिस्टम है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि साहब ये बताओ, चाल का, चाल समझते हो? बेग, चाल और बेग दोनों का सूत्र एक ही है। चाल और बेग का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होगा, सीजीएस पद्धति में क्या होगा? तो रटना नहीं, यहां पे तुरंत निकाल सकते हो। या इसमें क्या होता है? किसी भी राशि का जो मात्रक होता है वो सूत्र डिसाइड करता है। बस तुम्हें केवल तीन बात पता होना चाहिए। तीन बात कौन सी? द्रव्यमान इस सिस्टम में किसमें नापोगे? किलोग्राम में। इस सिस्टम में द्रव्यमान किसमें नापोगे? समय किसमें नापोगे? दूरी किसमें नापोगे? बस इतना अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारा आंसर चुटकियों निकल आओगे। लो कैसे? अब लिखो, क्वेश्चन लिखो, चाल का, चाल का, पहले हिंदी में लिख लो, चाल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? चाल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? What is the unit of, what is the unit of speed? What is the unit of speed in MKS system? In MKS system, ठीक है। तो कौन सी क्वांटिटी है? चाल। अब हमें सबसे पहले पता करना चाल का फॉर्मूला क्या है। किसी को पता? यस, बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो चाल लिख लो भाई, चाल। चाल का जो फॉर्मूला है वो है दूरी बटे समय। तो फॉर्मूला तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये पता है, ठीक। अब तुम मात्रा फटाफट निकाल सकते हो। चाल लिख लो, चाल बराबर
इंग्लिश में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मात्रा कैसे निकालेंगे, तो यही लिख लो एम के एस। अब आ जाओ एम के एस में, मात्रक निकालना है। चलो बताओ भाई, एम के एस में दूरी को किसमें नापते हैं, तो यहां पे क्या लिख दोगे, बोले मीटर। समय को किसमें नापते हैं, सेकंड। इसका मतलब हो गया चाल का एम के एस पद्धति में मात्रा क्या हुआ, मीटर बटे सेकंड। समझ आया। चलो तुरंत ही पर सीजीएस, आप सीजीएस में आ जाओ, फिर चाल का मात्रा सीजीएस में निकालो। तो चाल का मात्रक, तो दूरी किसमें नापे सीजीएस में, समय। अरे समय तो बेसरम है बिल्कुल, चाहे किसी भी सिस्टम में जाओ समय का मात्रक केवल सेकंड। तो समय इसमें निकालो, दूरी का सेंटीमीटर और समय का सेकंड। इसका मतलब चाल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या बना, सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा। अब देखो लास्ट में आ जाओ, बोले एफपीएस बताओ। आप आया कठिन, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में अभी तो हमने पढ़ लिया है, ये वाली सारी लाइन हमारी पता होना चाहिए, ये मेन है। एफपीएस सिस्टम में दूरी किसमें नापते हैं, फुट में या फीट में। तो दूरी का मात्रा क्या होगा यहां पर, फुट या फीट, कुछ भी लिख सकते हो। चलो फुट लिख लो, फुट अपॉन समय का मात्रक सेकेंड। तो फुट पर सेकेंड या फीट पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड इन एपीएस सिस्टम। क्लियर हो गया भाई। तो अब मुझे लगता है किसी भी क्वांटिटी का मात्रक आप डिफरेंट सिस्टम में निकाल सकते हैं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और बोले। हाँ भाई एक क्वेश्चन और बोले, चलो लिखो। अच्छा चलो बताओ, ऐसे पूछ रहा हो, आयतन का नाम सुना है, आयतन। आयतन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो आयतन का फॉर्मूला होता, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो मेन चीज फॉर्मूला है। अगर मान लो ये फॉर्मूला हम भूल गए, फॉर्मूला भूलते ही, जानते हो फॉर्मूला भूलते ही हमारी स्थिति अंत कौन से हो जाएगी, हमारी स्थिति वो हो जाएगी कि जैसे कर्ण की हुई, कर्ण की, कर्ण केवल फॉर्मूला भूल गया था। समझते हो, जब युद्ध हो रहा था, युद्ध उसमें अर्जुन और कर्ण वाला, तो कर्ण बेचारा फंस गया था, पहिया निकाल रहा था, तब तक वो फॉर्मूला भूल गया। उस वक्त के फॉर्मूले बड़े खतरनाक थे, केवल धनुष पकड़ते थे, धनुष, बाण भी नहीं होता था, यूं पकड़ा। हाँ ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला याद किया और बाण ऑटोमेटिक आ गया। बाण का मतलब आज की मिसाइल, टेक्टिकल मिसाइल, आज जो मिसाइल चल रही मिसाइल, ये पहले बाण होती है। यूं किया और जैसे हमने आंखें बंद की, अब उस बाण को आदेश दिया, जाओ दुशासन को मार के आओ। अब बाण ढूंढेगा दुशासन कहां है, हाँ इस कमरे में नहीं है तो आगे निकल जाएगा बाण। ठीक है, तो अब यहां पर, अब आजकल आज के समय क्या मिसाइल है, यहां से सेट किया, कहां डालना है कि साहब वहां डालना, उस जगह फीट कर लिया, यहां पर जीपीएस निकाल करके, अब वो मिसाइल उसी जगह जाके गिरेगी और जहां पे गिरेगी ब्लास्ट कर। यहां पे देखिए, तो मेरा मतलब ये मेन चीज फॉर्मूला है। तो अगर हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहां लिखिए दूसरी क्वांटिटी लिखिए, वो आयतन, आयतन लिखिए, आयतन यानी कि वॉल्यूम, आयतन यानी कि वॉल्यूम। देखो भाई जो चैप्टर जो वाला है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लूंगा। इस चैप्टर से अन्य चैप्टर बड़े लिंक्ड हैं, समझ रहे हो, इस चैप्टर से अन्य चैप्टर बड़े लिंक्ड हैं। तो इसको अगर तुमने पक्का पकड़ लिया तो हमारी फिजिक्स बड़ी आसान हो जाएगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो अब एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। देखो प्रॉब्लम क्या आ गई है यहां पर, अभी आपने बोला कि साहब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है ना, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है या सेंटीमीटर है, फुट है,
ऊंचाई का तो नाम भी नहीं लिया है भाई। तो जब ऊंचाई का नाम लिया मैंने, कहीं चौड़ाई का भी नाम लिया। तो अब जब इस टाइप के एक वर्ड आ जाते हैं तो देखो हमको क्या याद रखना है, एक नई बात समझ लो। अगर कोई क्वांटिटी, अगर कोई राशि दूरी के टर्म में हो, डिस्टेंस के टर्म में हो, तो उसका मात्रक मीटर होता है। इस सिस्टम में एमकेएस में, सीजीएस में सेंटीमीटर, और समय में वो एफपीएस में फुट, है ना। तो समय बार रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई क्वांटिटी किसमें डिस्टेंस के टर्म में हो, टर्म समझो, तब उसका मात्रक। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी वो उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं, देखो दूरी को हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। अब दूरी के टर्म्स में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि इस कमरे के अंदर हम बात करें, ये इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी दूरी है, ठीक है। ये क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है, दूरी है। और अगर इसको खोद ले यहां से तो क्या हो जाएगी, गहराई भी क्या है, दूरी है। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज के मैं नाम लेने वाला हूं, उन सब का मात्रक क्या होगा, मीटर। एमकेएस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जरा मैं रिपीट करूं, चलो बताना, तुमको बोलना है। अगर राशि तुम्हें समझ में आ रहा हो कि डिस्टेंस के टर्म में है, तब तुम्हें मात्रक मीटर बोलना है, डिस्टेंस के टर्म में। तो मैं पूछ रहा हूं, इस कमरे की चौड़ाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक क्या होगा, ऊंचाई का मात्रक क्या होगा, गहराई का मात्रक क्या होगा। एक और बताओ, त्रिज्या, रेडियस, नाम सुना है रेडियस का। तो त्रिज्या देखिए, जैसे कहते हैं ना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ। कब बना पाओगे, तुम्हारे पास प्रकाल हो, पेंसिल हो, और कुछ हो। सबसे महत्वपूर्ण स्केल। अगर स्केल तुमसे कोई छीन लेता है, सर्कल तो बना लोगे, लेकिन 5 सेंटीमीटर कंफर्म नहीं, हो सकता है 4.5 का बना पाओ, हो सकता है 6 का बना जाओ, अनुमान बनाओगे। तो स्केल है, स्केल वहां पर बताएगी। तो जो जैसे हमने सर्कल बनाया ये वाला, तो ये जो रेडियस है ये भी क्या, दूरी है। तो त्रिज्या भी क्या हुई, दूरी हुई। तो त्रिज्या का मात्रक भी क्या होगा, मीटर। त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। अगर इसको पूरा डबल कर दे तो ये व्यास हो गया, तो व्यास का मात्रक भी क्या होगा, मीटर हो। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। समझ रहे। तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो दूरी के टर्म में होती हैं, उन सब का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्लियर हो गया। एक लाइन लिख लो जरा, एक लाइन लिख लीजिए, केवल इसी पर पॉइंट है। यदि कोई राशि दूरी के पदों में हो, इफ एनी क्वांटिटी, यदि कोई राशि दूरी के पदों में हो, तब उस राशि का मात्रक मीटर होगा। इफ अ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अ डिस्टेंस, then the unit of that quantity is meter. तो सबकी समझ में आया। तो देखो इस पॉइंट को हम लोग जयकारा मात्रक बोलते हैं। जयकारा समझते हो। तो जयकारा मात्रक कहां लगता है जानते हो, मंदिरों में। यहां पर आप देखो, यहां इस क्लास को एक मंदिर का रूप बनाते हैं। तो कैसे, अब मैं पूछूंगा आप लोग बोलोगे, ठीक है। मैं बोलूंगा आप लोग बोलोगे, और आप लोग एक ही शब्द बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग एक ही शब्द। देखो जब आ जाते मंदिर में जो पुजारी होते हैं तो वो अपना शब्द बोलते हैं, भगवान की जय बोल, जयकारा लगवाते हैं। जितने भक्त होते हैं वो सबके सब एक ही वर्ड बोलते, जय। यहां पर भी वही सीन आने वाला है। अब मैं पूछ रहा हूं, बहुत सारे मैं भगवान के नाम लेने वाला हूं
तो अभी ये मान के लो, मैं पूछूंगा दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक, गहराई का मात्रक, त्रिज्या का मात्रक, व्यास का मात्रक, विस्थापन का मात्रक, चाप का मात्रक। चाप समझते हो? चाप, हाँ, जो चाप होता है वो भी डिस्टेंस टर्म होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये बहुत सारी क्वांटिटीज आ गई हैं, इनको हमें याद रखना है। जब कोई राशि दूरी के टर्म में हो तब उसका मात्रक होगा मीटर। ओनली एम के एस सिस्टम में अगर हम बात करें सीजीएस की तो क्या होगा? सेंटीमीटर। एफपीएस बात करें तो फुट। तो जयकारा के नाम पर कोई राशि है तो केवल दूरी है। इसके अलावा जो हमारे पास 6 और बची हुई हैं उनमें कोई जयकारा नाम की चीज नहीं है, न द्रव्यमान में है, न समय में है, न कहीं पर भी नहीं, केवल दूरी में जयकारा था। तो ये मान लो डिस्टेंस वाला जो राशि है ये थोड़ा सा धार्मिक हो गई है। चलिए खैर, तो अब मैं बात कर रहा हूं, समझिए। तो अब बताओ, वॉल्यूम हो गया, ठीक। अब तुम्हें बताना है, ठीक है। अब इसका यूनिट बनाना है भाई, हमें तीनों सिस्टम में जाना है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में। अब जरा समझ में आ गया, लंबाई का मात्रक बात करें तो मीटर, चौड़ाई का, ऊंचाई का, मल्टीप्लाई करो क्या हुआ? मीटर की घात 3 यानी मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। चलो अब इसका नंबर 1 लिखो, नंबर 1 इन एमकेएस। एमकेएस में समझना है, एमकेएस में इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड, इन सीजीएस क्या हो जाएगा? बोलो। सीजीएस में लंबाई का सेंटीमीटर, चौड़ाई का, ऊंचाई का, मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और थर्ड 3 सिस्टम है, इन एफपीएस। एफपीएस की बात करें तो फुट से, फुट की पावर कितनी? 3, ठीक है। तो आप इसका मतलब हम समझ चुके हैं। अब आप हमसे पूछ सकते हो, कोई भी सिस्टम में बात करो, एमकेएस में बात करो, सीजीएस में बात करो, एफपीएस में बात करो, किसी में भी आप उसका मात्रक निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या पता हो? ओनली फॉर्मूला, फॉर्मूला पता, ठीक। एक क्वेश्चन और लिखिए, चलिए अगला क्वेश्चन लिखना। अब मैं राशि ले रहा हूं घनत्व, डेंसिटी। चलिए अगला इसे मिटा लें। अब लिखिए नंबर 30, तीसरा उदाहरण है ये, घनत्व यानी डेंसिटी। अब हम डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व, घनत्व की बात करना। तो हाँ भाई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। घनत्व का फॉर्मूला किसी को याद हो? यस, इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला मेन है। इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखो अभी अभी हम लोगों ने जान लिया है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक पता है एमकेएस में क्या होता है? बोलो, किलोग्राम। आयतन को अब अभी निकाल चुके, जस्ट अभी निकाला है। आयतन का मात्रक एमकेएस में क्या होता है? मीटर क्यूब, राइट। सीजीएस में क्या होता है और एफपीएस में क्या होता है? ठीक है। आप फटाफट फटाफट लिखते जाओ। सबसे पहले लिख लो, एमकेएस पद्धति में, इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति में मात्रक बताओ क्या होगा? किलोग्राम बटे, बिल्कुल सही, लिख लो फटाफट, चलिए खत्म करो, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। अब नंबर 2 पे आ जाओ, सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होगा? भाई द्रव्यमान का मात्रा सीजीएस में क्या बताया था? ग्राम। तो ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, ये लो। तीसरा लास्ट पद्धति में आ जाओ, एफपीएस। एफपीएस सिस्टम में पाउंड, पाउंड अपॉन क्या? फुट क्यूब। ये लो भाई,
तो अब मुझे लगता है किसी भी सिस्टम में आप मात्रा निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे चाल का निकाल सकते हो, है भाई। चलो मैं पूछ रहा हूं, जैसे मैंने कहा घनत्व लिखा है, ऐसे अगर मैं यहां पे ओरली बोल रहा हूं, चाल इन स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला दूरी बटे समय, बिल्कुल भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अगर हम बात करें चाल का एम के एस पद्धति में मात्रा क्या बनेगा, दूरी का मीटर, एम के एस करो, एम नंबर 1 का मतलब एम के एस, दूरी मीटर में, समय क्या हो गया मीटर अपॉन, सीजीएस पद्धति में क्या होगा, और थर्ड पद्धति में, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहां पर हमने सीख लिया है कि किसी भी क्वांटिटी का मात्रा का विभिन्न सिस्टम में निकाल सकते हैं। विभिन्न सिस्टम कौन कौन से हैं, एम के एस, सीजीएस और एफपीएस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 3 सिस्टम हमने देख लिए, 3 सिस्टमों में से समझना, जैसे मान लो 3 भाई हैं, एम के एस, सीजीएस, एफपीएस, इन 3 भाइयों में से 2 बेचारे जहां थे वहीं रहे। तुमने देखा होगा आसपास 3 भाई हैं, एक तो बड़ा प्रोग्रेस कर गया, उसने शहर में घर भी बनवा लिया, गाड़ी भी ले ली, है ना, और 2 बेचारे भी गांव में बड़े हुए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये सबका अपना अपना नसीब होता है। तो यहां पर भी समझो, ये जो 3 पद्धतियां आप देख रहे हो, एम के एस, सीजीएस, एफपीएस, इसमें से प्रोग्रेस किसने की, एम के एस ने, एम के एस ने प्रोग्रेस किया, और इसने प्रोग्रेस करते करते अपने अंडर में, अभी तो एम के एस में केवल 3 राशियां थी, एम के एस का विस्तार हुआ, एक्सपेंड हो गया। तो अगर हम बात करें इन तीनों सिस्टमों में से किस सिस्टम का एक्सपेंडिशन हुआ, एम के एस का, और जब इसका एक्सपेंडिशन हुआ, इसका विस्तार हुआ, तो उसका नया नाम हो गया एस आई। कौन सा सिस्टम, एस आई, नोट करिए, अगला लिखो। अब एक नया एस आई, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड में मान्य होता है, एस आई सिस्टम, एस आई पद्धति, एस आई सिस्टम लिखिए भाई। अब ये तुमने सोचा ऐसा सिस्टम क्या है, मैंने क्या बताया था, तीनों में से किसकी प्रोग्रेस हुई, हाँ, केवल एम के एस की। तो एम के एस का विस्तार रूप का नाम है एस आई पद्धति। तो यहां लिख सकते हो शॉर्टकट में, एस आई पद्धति क्या है, एम के एस का विस्तार, इसका जो विस्तार हुआ है उसका नाम रखा गया एस आई सिस्टम। एम के एस का विस्तार हुआ। अब तुम समझो, अगर विस्तार होता है तो जगह घटती है बढ़ती है। अभी देखो अपना जो आगरा है ना, अभी देखना 20 साल बाद, तुम लोग तो देख लोगे, हाँ 20 साल बाद देखना कहां तक पहुंच जाता है। अभी 10 साल पहले सिकंदरा बहुत दूर हुआ करता था यहां से, अब देखो आगरा से सिकंदरा मैच कर गया, है ना, और धीमे धीमे इसका मतलब क्या, आगरा विस्तारित हो रहा, फैल रहा है। यहां पर हम बात करें तो एसआई पद्धति क्या है, एम के एस का विस्तार है। अब विस्तार में क्या हुआ, इसमें 4 राशियां जुड़ जाएंगी, तो एसआई पद्धति देखिए, इसमें देखिए द्रव्यमान तो पहले से था, द्रव्यमान तो पहले था, दूरी भी पहले से थी, समय भी पहले से था। अब इसमें जुड़ जाएंगे 4 राशियां जुड़ जाएंगी। 4 कौन कौन सी, जो वो 7 मूल राशियां थी वो उसमें जुड़ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं एस आई पद्धति में कितने पैरामीटर्स होते हैं, 7 पैरामीटर्स का जो सिस्टम है उसका नाम है एस आई पद्धति। तो नोट कर लीजिए, एस आई पद्धति में समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, और है पदार्थ की मात्रा। तो देखिए समझिए, एसआई सिस्टम जो हमने देखा है इसमें 7 मूल राशियां हैं। तो एसआई पद्धति में कितने पैरामीटर्स हैं, 7। एमकेएस में 3, सीजीएस में 3, एफपीएस में भी 3।
लेकिन विस्तार किसका हुआ है? MKS का। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? SI पद्धति क्या है? तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, CGS का विस्तार है, FPS का विस्तार है, या MKS का विस्तार है। MKS का विस्तार। तो SI पद्धति कुछ नहीं है, केवल और केवल MKS का क्या है? विस्तार। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन बनाइए। चलो क्वेश्चन लिखो। तो यहां पे क्वेश्चन लिखिए, SI पद्धति है, SI सिस्टम इज, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन SI पद्धति है। ठीक है, SI सिस्टम इज क्या है? नंबर 1 MKS का विस्तार, नंबर 2 CGS का विस्तार, एक्सपेंडिशन ऑफ MKS, CGS का विस्तार, C FPS का विस्तार, और D इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, इसको सबने समझ लिया होगा। सबसे लास्ट वाले बताएंगे भाई इसका आंसर। आप बताओ, सबसे लास्ट वालों, हाँ यस बोलो। इनमें से ABCD में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है? कौन सा है? अच्छा चलो इधर बताएं, सेकंड नंबर बताओ, आप बताओ कौन सा सही लग रहा है इनमें से? बी सही लग रहा है, ए सही लग रहा है। अच्छा हाँ आप बताओ, इससे सेकंड, हाँ इधर वाले, हाँ हाँ यस, एप कैस और बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तो ये तो बड़ा आसान था, बिल्कुल सही जवाब दिया सबने, MKS का विस्तार ही है। तो SI सिस्टम क्या है? MKS का विस्तार है। बिल्कुल सही आंसर दिया सबने। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया, बहुत सारे सिस्टम समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा लें इसको। देखिए अब हमने सारे सिस्टम समझ लिए हैं, MKS, CGS और FPS और SI को ध्यान समझना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। SI उन तीनों से लिंक नहीं है, लेकिन विस्तार किसका है? MKS। तो आप एक क्वेश्चन लिखो, एक और लिखो, SI पद्धति में कितने पैरामीटर्स हैं? SI पद्धति में, SI सिस्टम में, पद्धति में की बात है, पद्धति में कितने पैरामीटर्स हैं? हाउ मेनी पैरामीटर्स इन SI सिस्टम? SI पद्धति में कितने पैरामीटर्स हैं? कितने हैं? लिख दो 7। इसका आंसर है 7, 7 पैरामीटर्स इन SI सिस्टम। चलो मैं वैसे पूछ लेता हूं। अच्छा, MKS पद्धति में कितने पैरामीटर्स हैं? CGS पद्धति में और FPS सिस्टम में? ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक हटाइए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें लिखना समझना है कुछ क्वांटिटीज हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है वो समझना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा दूरी है, तो एक बात समझ लेना भाई, जो हमने बहुत सारे मात्रक पढ़े हैं, जयकारा मात्रक कौन सा है? मीटर। ठीक है, जयकारा मात्रक के नाम से जाना जाएगा मीटर। तो कभी जयकारा लगाने का मन हो घर में तो यही जयकारा लगा सकते हो, लंबाई का मात्रक मीटर। हाँ, घर में पकड़ लिया वो सबको, मम्मी पापा जो मिला वो पूछता हूं उनसे भाषा करो, उनसे जयकारा, लंबाई का मात्रक पिताजी बताओ क्या होता है? कि मीटर। चौड़ाई का क्या होता है? मीटर। ऊंचाई का क्या होता है? मीटर। बोले जयकारा लगवा रहे कह देखिए। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे यूनिट को समझ लिया है। अब हमें देखना यह है, जैसे मैंने कहा दूरी है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो सकता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है वो हमें समझना है।
वैसे तो मीटर है, किलोमीटर है ना। लिखो, नोट करो, दूरी का, नोट करो, सबसे बड़ा मात्रक, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, नोट करिए भाई, इसका नाम क्या है? पारसेक। पारसेक, पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। देखो, मात्रक बड़ा से मतलब क्या है? अब एक पारसेक में जानते हो कितना होता है? मैं बता देता हूं, एक पारसेक, अब हम बात करें आगरा से दिल्ली की दूरी कितने, 250 किलोमीटर मान लो थोड़ी देर के लिए, या 200 किलोमीटर है। यहां हमने मात्रा कौन सा प्रयोग किया? किलोमीटर, है ना। दूरी का मात्रक किलोमीटर भी होता है, लेकिन ये जो पारसेक है ये क्या है? 10 की घात 16 मीटर। 10 की घात 16 मीटर, समझते हो? 10 की घात 16 का मतलब है एक के आगे 16 जीरो लगे होंगे। 16 जीरो लगा दोगे, इतना मीटर को हम कहते हैं एक पारसेक कहते हैं। तो एक पारसेक कितना होता है? तो 10 का 16 मीटर, है ना, लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो 3.084 इंटू 10 की घात 16। लेकिन तुम्हारे मतलब 10 की घात 16 से काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, हमें इतना डीप में फिजिक्स नहीं आना है, तो 10 की घात 16 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े, यहीं पे एक और पॉइंट बनाइए भाई, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, इसको लाइट ईयर बोलते हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। अब देखो, अगर इसको हम गौर से देखें, बिना फिजिक्स के देखें, तो हमें ये क्या लग रहा है? वर्ष, वर्ष क्या होता है? समय, है ना। कितने वर्षों से बैठे हो यहां पर कि साहब इतने वर्षों से, तो वर्ष में क्या आता है? समय या दूरी? समय आता है। अब समझो क्वेश्चन किस तरह हुआ कि प्रकाश वर्ष किसका मात्र, अरे भाई वो बात करोगे तो भाई मैं कल से पढ़ाने नहीं आ रहा भाई, बात मत करो, तो डिस्टर्बेंस कर दो, फिर मेरा मन नहीं लगता पढ़ाने में। अगर डेली मुझसे पढ़ना चाहते हो तो भाई साइलेंट बैठना पड़ेगा या फिर क्लास से बाहर जाना, दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, सुनो, ज्ञान की बात बता रहा हूं, कोई वैसी बात तो बता नहीं रहा हूं, है ना। तो देखो, अब मैं बात कर रहा हूं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जैसे हमें लग रहा है जैसे वर्ष है, अगर हम विदाउट फिजिक्स सोचे तो लगा समय का मात्रक है, लेकिन ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का भाई कैसे? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नोट करो, यह नोट करो, यह दूरी का मात्रक है। ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा था, मैं समय का लग रहा था। तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक। ये इस प्रकाश वर्ष के बारे में क्या लिखोगे? इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये क्या है? दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो देखो, अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष की, ये भी बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा पारसेक है। तो ये मान लो दोनों के दोनों बड़े बराबर समझो इनको, एक अगर भीम है तो दूसरा दुर्योधन। ओह, किसकी बात कर रहा था? बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं ये, तो कैसे समझेंगे? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब बात आती है एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। तो समझो, एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 की घात 15 मीटर। 10 की घात 15 मीटर, समझो। अरे तुमने कहा थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 16 है, ये 15 है। अब मैं थोड़ी देर के तुम्हें थोड़ी सी कल्पना बताता हूं। अब ऐसे मैंने कल भी चर्चा की थी, जीरो बढ़ाने वाला पॉइंट बताया था। अब जैसे समझना भाई, ये कितने हैं? 10,
एक जीरो बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे? 100। 100 को कह सकते हैं 10 की घात 2। एक ही बात है। एक जीरो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएंगे? 3। 1000 हो जाएंगे। 1000, एक जीरो बढ़ा दिया और 10,000। 1000 और 10,000 में अंतर होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जीरो बढ़ा दें, देखो 10,000 और 1,00,000 में अंतर है ना? अगर एक जीरो बढ़ा दें एक और, 1,00,000 और 10,00,000 में अंतर है। अंतर घट रहा कि बढ़ रहा है? बढ़ ही रहा है। एक और लगा दे धीरे से, जीरो चिलो। अब 10,00,000 और 1 करोड़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 10,00,000 वाला लखपति है और 1 करोड़ वाला करोड़पति हो। हाँ, पति बदल गया तो पति बदल गया तो अब या अभी समझो, अभी तो हमने केवल 3 और 3 6 7 जीरो बढ़ाए हैं। या देख रहे हो कितना है? 15। जब ये जीरो 15 हो जाएगी तो बवाल हो जाएगा, समझ रहे हो? अब ऐसे संख्या बढ़ती जाए। मान लो थोड़ी देर के लिए, अब बताओ भयंकरता बता रहा हूं, 15 और 16 में कितनी भयंकरता वो बता रहा हूं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एक जीरो बढ़ा दिया, 10 करोड़ हो गए। 10 करोड़ पे कितनी पावर आई? 7। ठीक, माना चल रहा, मान लो इनके पास बेचारे पे 10 की घात 16 रुपए है मात्र। ये वाले इतने रुपए हैं केवल इनके पास, मान लीजिए। बोले केवल लगा रहे हो, 10 की घात 16 रुपए। जानते हो अगर 10 की घात 16 रुपए इनके पास होंगे तो जानते मुझसे क्या कहेंगे ये? बोले सर आप हमारे घर पे पढ़ाने आइए। वो बताओ भयंकरता। बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा टाइम नहीं है? नहीं आप पढ़ा, आपको आना पड़ेगा, आपको पढ़ाना आना पड़ेगा। 1,00,000 रुपए पर मंथ फीस है आपकी। देखो अगला सेंटेंस कितना खतरनाक था, सोचने पे मजबूर कर दिया। बोले सर आपकी 1,00,000 रुपए फीस है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? और मैंने कहा नकली तो नहीं, नकली नोट? बोले नहीं आपका सीधा अकाउंट जाएगा। अकाउंट पे जो अकाउंट पे जाता है वो असली होता है ना। अब पूछो 10 की घात 16 रुपए इनके पास है मान लो, तो 1,00,000 रुपए पर मंथ देंगे ना तब भी इन पर फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अब मेरे मन में आया चलो एक बात चलते तो है। और तुम्हारी क्लास छोड़ देंगे भाई, और तुम्हारा को माना। हाँ, मैंने कहा जी देख क्या है, कहां पर पढ़ाना है, किस महल में जाना है? भाई जिसके पास 1,00,000 रुपए मंथ हो उसका महल ही होगा। तो अगर मान लो मैंने फिर भी मेरे मन में नहीं 1,00,000 में जाना नहीं है, और 1,00,000 में मना कर दिया, जानते हो फिर क्या ऑफर आएगा? हाँ नहीं पैसे वाली बात नहीं कह रहा। बोले आपको गाड़ी घर से लेने आएगी और छोड़ने भी जाएगी। ऑफर पे ऑफर चल रहे, समझो। ये सारे के सारे ऑफर किस वजह से हैं? 10 की घात 16। इसकी भयंकरता बता रहा हूं। हाँ, तो 10 की घात 16 की जो भयंकरता है वो यही है। दूसरा ऑफर दे दिया, ठीक। और मान लो थोड़ी देर के लिए इनके पास 10 की घात 20 रुपए है केवल। हाँ, 10 की घात 20 रुपए है, वो बताओ भयंकरता बता रहा हूं। अब इन्होंने मुझसे क्या कहा, सर 2,00,000 रुपए पर मंथ देंगे, इनके जाना मत। जाने के? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत नहीं। चलो अब मामला सही है, 2,00,000 भी मिलेंगे, वो यहां पढ़ाने का अवसर भी मिलेगा, दोनों बातें मिलेंगी। ठीक है, ओके, जरा बाहर आ जाना। चलिए समझिए, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो 10 की घात 15 का मतलब समझ में आ गया। 10 की घात 15 मतलब बहुत बड़ा मान। 16 इससे और बड़ा मान है। एक जीरो से यहां पर तो जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। जितना ज्यादा जीरो बढ़ते जाएंगे उतना डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो तुमने देखा यहां पर कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। लेकिन प्रकाश वर्ष भी दूरी का बड़ा मात्रक है, उससे तो छोटा है लेकिन फिर भी क्या है? बड़ा मात्रक। तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? ये क्या है? दूरी का मात्रक। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब लिखिए जरा नीचे लिखो, दूरी के अन्य मात्रक।
अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, दूरी के अन्य मात्रक, दूरी के अन्य मात्रक, अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, दूरी का अन्य मात्रक क्या है? अभी हमने दो चीज समझ ली, क्या क्या समझ लिया? प्रकाश पर सीख लिया और पार्श्विक समझ लिया। अब अन्य मात्रक क्या क्या वो समझ गए। नंबर 1 आ जाओ, 1 किलोमीटर। एक सबको हमें मीटर बदलना, मीटर में जो सिस्टम एमकेएस चलता है, जनरली हमारे पास जो सिस्टम होगा वो एमकेएस ही होगा, ठीक है। तुमने कहा ना जैसे चाल का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो हमने सिस्टम का नाम लिया, फिर भी जब सिस्टम का नाम न लिया जाए तो आप एमकेएस ही समझिएगा, ठीक है। तो किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 क्या मीटर, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 2 पे जाओ। अब हमें क्या समझना है? 1 माइक्रोन, माइक्रोन, 1 माइक्रोन, नाम सुना इसका? इसको ना म्यू लिखते, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। ये हमको डेट याद रखनी है। 1 माइक्रोन बराबर इसका -6 मीटर। नंबर 3 पे आ जाओ, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम, इसको ए लिखेंगे और एक एक खोपड़ी पे 0 रखना, बिल्कुल यहां पे ऐसे, साइड नहीं पकड़ना, बिल्कुल यहां पे रखना है। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 की घात -10 मीटर। ये मैं बता दूं, जितना पावर माइनस में जाएगा उतनी वैल्यू कम होती जा रही, जितना पावर प्लस में जाएगा उतना वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? छोटा हो गया बेचारा, देख रहे हो? -6 अब -10 हो गया। इसके बाद और आगे चलो, 1 फर्मी, 1 फर्मी, ये बहुत छोटा मात्रक होता है। 1 फर्मी इक्वल टू 10 की घात -16 मीटर। देखो +16 से चले थे, -16 पे आ गए, जरा सर सोना करना होगा। -15 होता है, -15, हाँ, प्रकाश वर्ष के अपोजिट, -15 मीटर। 1 फर्मी इक्वल टू -15 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमको समझना है। तो जितना पावर माइनस में उतना छोटा मात्रक, जितना पावर प्लस में वो बड़ा मात्रक। अब तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है, बताओ अब सभी में से दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा हुआ? फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू -15 मीटर और पार्सेक होता है 10 की घात 16 मीटर, प्रकाश वर्ष कितना? 10 की घात 15 मीटर। तो हमको ये सबको समझना पड़ेगा। ये फर्मी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट बना के लिख दो, एक पॉइंट बना के लिखिए। हाँ बोलो, बोलो। यस, देखो पिको मतलब होता -12। देखो ये नोट करो, 1 पिकोमीटर, 1 पिको मीटर -12 मीटर। एक और लिख लो भाई, दूसरा आप अपना बोल दोगे। 5वां नंबर रखना, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर। अब देखो नैनो में किसकी खुशबू आ रही, किस अंक की खुशबू आ रही? 9, देखो सही पकड़ा है ना। देखो 1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर, नैनो। तो इस प्रकार से ये हमारे पास सबको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। तो एक पॉइंट बना के लिखो। हाँ बोलो। अरे वो तो गीगा हर्ट्ज में आ जाएगा, कुछ फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। हाँ बहुत छोटा हो जाता है फिर वो। तो अब अगला लिखिएगा, नेक्स्ट नोट करो। फर्मी, देखो फर्मी दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी। दूरी, फर्मी दूरी का सबसे छोटा मात्रक है।
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज फर्मी। तो इसको हिंदी में लिख लो, फर्मी कॉमा लगा के दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। माइक्रोन ब नैनोमीटर में अनुपात, माइक्रोन ब नैनोमीटर में अनुपात, द रेशियो ऑफ माइक्रोन एंड नैनोमीटर, द रेशियो ऑफ माइक्रोन एंड नैनोमीटर। माइक्रोन और नैनोमीटर अनुपात तो कैसे निकालेंगे? माइक्रोन ब नैनोमीटर में अनुपात निकालना, रेशियो निकालना है। तो ऊपर लिख लो माइक्रोन, ऊपर लिख लो आप लोग माइक्रोन लिख लो, नीचे क्या लिख लेंगे? नैनोमीटर। तो उसको कैसे निकाल, रटना नहीं, निकालना सीखो। अभी अभी तुमने जाना है एक माइक्रोन में कितना मीटर है? -6। तो ऊपर लिख लो 10 की घात -6। ठीक। अब नैनोमीटर, नैनोमीटर में कितना है? -9। तो यहां -9 लिख लो। ठीक। अब क्या करना है? -9 ऊपर ले जाओ, +9 और -6, क्या बचा? +3। 10 की घात +3 का मतलब कितना हो गया? 1000। तो इसको कह सकते हैं 10 की घात 3/1, अनुपात में 1 रखना पड़ता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे लिख दो 1000/1, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी समझ में आ रहा? अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता है, नैनोमीटर और माइक्रोन का अनुपात निकालो, तो पलट दो, पलट दो क्या आएगा? 1/1000, कुछ भी कर लो। तो इस प्रकार से हम किसी का भी अनुपात भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे लिखें। अब देखो हमें कुछ कन्वर्जन करना है, कैसे बदलेंगे एमकेएस से सीजीएस में, कैसे बदलेंगे सीजीएस से एमकेएस। चलो एक क्वेश्चन लिखो, उतारो उतारो। हो गया? जल्दी करो। देखो अब हमें अगला अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन ये है 0.5 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब घनत्व को MKS में मान कितना होगा? इसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व को घनत्व का लिख लो यहां पर, घनत्व का MKS में मान कितना होगा? What is the value of, ओह ये क्या हो गया? What is the value of density 0.5? What is the value of density 0.5 gram per centimeter cube in MKS? What is the value of density 0.5 gram per centimeter cube in MKS? ठीक है,
तो उसको कैसे कन्वर्ट करना वो समझाते हैं। ठीक, बहुत आसान तरीके से सीखते हैं इसको। आगे बढ़े। देखो क्या है, हमारे पास डेंसिटी है, घनत्व कितनी है, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो बहुत आसान तरीका कैसे। अब तुम्हें क्या पता करना है, ग्राम को बनाना किलोग्राम। अगर हमें यह पता लग जाए कि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है तो आसान हो जाएगा। यहां पर सेंटीमीटर बदलना है मीटर में। ठीक है, तो मैं तो फिर रिपीट कर देता हूं, इधर देख लो। ग्राम बड़ा कौन है, ग्राम या किलोग्राम? है भाई, बड़ा कौन है? किलोग्राम बड़ा है और ग्राम छोटा है। अगर हम इसको देखें, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है ना? और आधा किलो कितना होता है? जानते हो जनरली आधा किलो सब पता 500 ग्राम होता है। 1 किलो को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में 1000 का भाग दे दोगे तो 1 ग्राम में हो गया 1/1000, या कहो 10 की घात -3, 10 की घात -3 किलोग्राम। ये तुम्हें समझना है, 1 ग्राम बराबर इतना किलोग्राम। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर, देखो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, समझ रहे हो? तो 1 सेंटीमीटर का 100 का भाग दोगे, 100 का जब भाग दोगे तो होता है 10 की घात -2 मीटर। अब करो स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो इसका स्क्वायर करो -4 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब हम क्यू है यहां पर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, इसको 3 बार करना, -2 -2 -2, क्या हो जाएगा? -6, 10 की घात -6 मीटर क्यूब। ठीक, चाहो तो इसको नोट कर लो भाई, ये बड़े काम की चीज है। ये अगर तुम्हें पता है तो सब कुछ हो जाएगा। 1 ग्राम में इतना किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर में -2 मीटर, स्क्वायर करोगे तो इसको 2 बार करना, -2 × -2 -4। क्यूब का मतलब होता है 10 की घात -2 को 3 बार गुणा करना है, 3 बार। जब 3 बार गुणा करते गुणा में घातें जुड़ जाती है तो -6 हो जाएगा। ठीक, बस अब मामला पूरा कंप्लीट होने वाला है। क्या करना है, हमें इससे बदलना है एमकेएस में, ग्राम को बदलना है किलोग्राम में। तो 1 ग्राम में इतना किलोग्राम, तो उसमें गुणा करना होगा 10 की घात -3 का। अब लिखो एमकेएस पद्धति में घनत्व, घनत्व तो निकालना है, 0.5 पहले लिख लो भाई, इनटू ग्राम है, ग्राम बदला किलोग्राम में तो -3 लगा दो, -3। अब ये ग्राम बदल के क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, बटे में है सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, -6, तो नीचे करना हुआ -6। अब ये सेंटीमीटर बदल के क्या हो गया, मीटर क्यूब बदल चुका है। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। देखो तुमने पढ़ा हो छोटी क्लासों में, माइनस का नंबर ऊपर ले आओ किसका हो जाता है, प्लस का। जब इसको ऊपर ले आएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस के 6 और -3 क्या होगा, प्लस के 3। तो 0.5 × 10 की घात +3 मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, आंसर। तो ग्राम, इसको सीजीएस को हमने कैसे बदल दिया, एमकेएस। तो ग्राम को बदल दिया है किलोग्राम में, सेंट बदल दिया, मीटर बदल दिया। तो इस प्रकार से ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक नया टॉपिक लेते हैं। हाँ दोबारा, ओके देखो समझिए, एक बार फिर रिपीट करता हूं। यहां हमें जो क्वेश्चन था, औरों की समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया उनको खड़ा करता हूं। हाँ, तो नहीं तो मेरी सुनो ध्यान से। घनत्व दे रखा था 0.5 ग्राम बटे सेंटीमीटर, केवल कन्वर्जन है, कन्वर्जन बताया था मैंने अभी। अगर तुम्हारे पास $100 है तो उनको रुपयों में बदलना है,
तो 100 गुणा 90 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, रुपए हो जाएंगे। वही किया है। ये दे रखा था ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, हमें चाहिए एम के एस। एम के एस का मतलब है जहां जहां ग्राम लिखा है वहां लिखा जाएगा किलोग्राम, यानी ग्राम को बदलना है किलोग्राम। जहां लिखा है सेंटीमीटर वहां क्या हो जाएगा, मीटर। तो इन दोनों को समझने के लिए हमने साइड पकड़ा है। 1 ग्राम में 10 की घात -3 किलोग्राम होते हैं। 1 सेंटीमीटर में -2, स्क्वायर करोगे तो यहां भी स्क्वायर होगा तो -4 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है, मैंने यहां किया 3 बार गुणा करना है, -2 -2 -2, और गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है, -2 -2 -2 माइनस के 6 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, उतार लिया इसको, ग्राम था ग्राम, इसे बदलना किलोग्राम में। तो ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर ही गुणा किया -3 का, उसे उठा लिया इस पोर्शन को, ठीक। अब नीचे में क्या सेंटीमीटर क्यों था, उसे क्या करना है, बोलो, मीटर क्यों बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में -6 होता है, तो तुरंत हमने नीचे -6 मीटर क्यूब लिख दिया। तो अब हमारा किसमें हो गया, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। -6 को ऊपर ले गए तो +6 होगा, +6 और -3 अगर हम गुणा कर दें -3 में 10 की घात +6 का, तो अब यहां पे क्या होगा, प्लस के कितने 3, वही लिख दिया, +3 आंसर हो गया। तो अब ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम बटे मीटर क्यूब में, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना है। चलिए अब अगला लिखो, नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं। अब अगला रूपांतरण है, लिखो रूपांतरण। देखो रूपांतरण का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। उसी टाइप का, ओके चलिए। देखो अगर हम बात करें, चलो ये क्वेश्चन और ले लें भाई इस टाइप का, चलिए। तो और बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत बढ़िया किया। लिखिए, अब आप लिखो, मैं क्वेश्चन बोलता हूं। पारे का घनत्व, नोट करो हिंदी में पहले, पारे का घनत्व, पारा, पारा समझते हो, मरकरी, पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे लिखो, इसे सीजीएस पद्धति में, इसे सीजीएस पद्धति में बदलो। चेंज इट इन सीजीएस सिस्टम, चेंज इट इन सीजीएस सिस्टम। देखिए भाई लिख लो, क्या है, पारे का घनत्व है ना, तो लिख सकते हैं पारे का घनत्व बराबर 13.6 10⁻³ ये किलोग्राम बटे मीटर। इसका उल्टा क्वेश्चन हमने कर दिया। ये किसमें है, एम के एस में, बदलना है इसको सीजीएस में, मतलब किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, मीटर बदलना है सेंटीमीटर में, ठीक। तुरंत इधर कोना पकड़ो, हाँ कोना बहुत काम की चीज है। अब देखो किलोग्राम बनाना मीटर में, ओ सॉरी ग्राम में, तो बताओ 1 किलोग्राम बराबर हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, बोले मीटर बदलना सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर हाउ मेनी सेंटीमीटर, बोले 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हुआ, इसका वर्ग करोगे, 100 का वर्ग, 100 का वर्ग का मतलब हो गया 2 2 3 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पे तो क्यूब है, 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब 100 का कितनी बार गुणा, 3 बार,
100 गुणा 100 गुणा 100। अब हो गया ये सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आसान लेके चलते हैं। हमें इसको बदलना है सीजीएस में। सीजीएस मतलब क्या हो जाएगा, ग्राम इसे सेंटीमीटर। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, चेंज हो पा रहा है। देखो इसमें समझना है ही नहीं। देखो कैसे, ये दे रखा है, बनाना है इसको। देखो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। क्या करना है, घनत्व दे रखा है, ये है एम्पियर सिस्टम में, क्योंकि इसमें द्रव्यमान किलोग्राम में, दूरी मीटर में है। हमें क्या चाहिए, सीजीएस सिस्टम, मतलब ग्राम और सेंटीमीटर में। अब हमने इसको तुरंत ऐसे उतार लीजिए, 13.6 गुणा 10 के घात 3। सब कुछ खेल यहां करना है। यहां पर किलोग्राम को बदलना है ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, कितने, तो गुणा कर दो 1000। अब किलोग्राम के स्थान पे क्या लिखोगे, बोले ग्राम। आधा काम हो चुका। अब आ जाओ बटे में, बोले बटे में आ गए। मीटर क्यूब, इधर कोना पकड़ो, कोना। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, 100 गुणा 100 गुणा 100। इसे उतार के यहां रख दो, बोले 100 गुणा 100 गुणा 100। क्या है ये, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ भाई, समझ में आ रहा है इतना कठिन बात। अब क्या करना, अब महाभारत करना है। अब उनको उड़ा दो, देखो 0 0 0 0 0। समझ में आ रहा। हाँ, अब तो वो है, एक निकालो, AK-47 निकालो, 3 0 3 0, और सब दिन दहाड़े सब समाप्त। 1 2 3, 1 खत्म। क्या बचा, सारी पावर समाप्त हो गई, ये सब कट गए। क्या बचा, 13.6, 13.6। मात्रा क्या आएगा, ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। हाँ भाई, कितना कठिन दौर चल रहा है। हमने इसमें कुछ नहीं किया भाई, किलोग्राम था ग्राम में बदल लिया। कैसे, यहां से। मीटर क्यू था तो मीटर क्यू को यहां लिख दिया। उसके बाद AK-47 निकाल ली, बस। हाँ, शूट कर दिया। शूट करने के बाद क्या बचा, 13.6। चुपचाप ये लेके आ जाओ, आंसर आ गया। क्लियर। हाँ भाई, कन्वर्जन समझ में आया। मतलब हम सिस्टम को बदलना सीख रहे हैं, सीजीएस को एमकेएस, एमकेएस को सीजीएस में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ो। रूपांतरण लिखो, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो कुछ रूपांतरण फिजिक्स के हैं। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण किस प्रकार से, देखो तुमने पढ़ा होगा, बल का मात्रक क्या है, कौन सा, टन, पुराना टन नहीं है, न्यूटन। हाँ, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, जहां बल लगाते हैं वहां पे बोलते कितना न्यूटन बल लगाया, बोले 5 न्यूटन। ठीक, अब जो न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पे मात्रक होते हैं, समझ रहे हो। हाँ, जैसे अपने भारतीय साइंटिस्ट थे सीवी रमन, रमन प्रभाव। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, फिजिक्स के पहले साइंटिस्ट जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था, सीवी रमन। तो उनके नाम पर, जानते हो, रमन नाम पर एक यूनिट बन जाता है, पूरी दुनिया पढ़ती है हमारे वैज्ञानिक को। हाँ भी, कितना उसमें मात्रक रमन लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से जब भी कोई साइंटिस्ट बन जाता है उसके नाम पे मात्रक बनता। तो बल का मात्रक, वो ये बड़ी सुना रहे अपनी, वो क्यों अपनी घर की बात सुना रहे हो इनको भाई, वो बार बार कहते हो, कहलवाती हुई, औरों को डिस्टरबेंस होता है। अपनी मुझे बताओ क्या कह रहे हो। हाँ, यहां बैठो, आगे बैठा करो। हाँ,
तो देखो अपनी मसराओ मेरी सुनो केवल, हाँ पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बेटा, समझा करो। हाँ सी नेट निकालना है कि नहीं निकालना है? क्या भाई सी नेट निकालना है? ऐसे एंजॉय करने आए हो? निकालना तो ध्यान रखो। अगर हम किसी चीज को एंजॉय के साथ पढ़ें जल्दी निकल जाएगा। हाँ तो देखो यहां समझिए, अब बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम। एक और बल का मात्रक है डाइन। डाइन, अब तुमने कहा जे भी वैज्ञानिक का नाम है, हाँ जे भी साइंटिस्ट का नाम है। अब देखो विदेशों में ऐसे नाम रखते हैं, वो डायन रख देते हैं, अपने यहां कोई डायन रख के देखी? हाँ अगर किसी लड़की का नाम डायन रख दो, जब भाई पहले तो छोटी तो कुछ नहीं कही, जैसे ही वो बड़ी होगी हाँ माँ बाप चढ़ बैठेगी तुरंत, यही नाम रखने मिला था। वहां पर एक डायना नाम की देवी है विदेशों में, तो मोस्टली नाम देवी देवताओं पे रखे जाते हैं, नहीं रखे जाते। तो हमारे यहाँ क्या उसको नाम डायन, तो होता क्या है, मैं बात कर रहा था रूपांतरण की, तो बल का मात्रक एक न्यूटन भी है, दूसरा डायन भी है। तो अब यहां रूपांतरण यह है न्यूटन का डायन में क्या रिलेशन है। ठीक है नोट करिए। नंबर 1 न्यूटन। देखो वैज्ञानिक का नाम बता रहा हूं, आज तो मैं बता देता हूं। देखो न्यूटन है ना वैज्ञानिक जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, नाम सुना? सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे बेचारे, सेब गिरा था नीचे और गुरुत्वाकर्षण की खोज करके लाए वहां से पेड़। हाँ देखो उनकी लैब कितनी बढ़िया थी। लैब बिल्कुल खुले में लैब थी, खुले में। जिसके पेड़ के नीचे लैब हो, वही लैब का मतलब जहां से कुछ खोज हो जाए वही लैब कहलाती है। तो उनका नाम न्यूटन था। तो अब दूसरा वैज्ञानिक है उसका नाम क्या है? डायन। डा इन लिखना या मत बना देना, डा इन है, वो अलग है, ये नहीं लिखना है। ये लिख दिया तो रात को नहीं आएगी। तो अब आता है एक न्यूटन। अब सोचो न्यूटन इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया, इसके पीछे साइंटिफिक कारण बताता हूं। जिस व्यक्ति के जीवन में, सोचो जिस व्यक्ति के जीवन में केवल एक डायन आ जाए उसका जीना दुश्वार हो जाता है। एक डायन आ जाए समझो। अब एक न्यूटन के पीछे 10 की घात 5 डायन थे। 10 की घात 5 अभी बताया था 1 लाख। जिस व्यक्ति के पीछे 1 लाख डायन पड़ जाए उसका तो जीना दुश्वार हो गया। तो एक न्यूटन ने कितने डायनों को झेला था? 1 लाख। तो ये हमें डिजिट याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डायन, ये रिलेशन याद रखना है। अब देखो और बताता हूं, यहां हमारे पास क्या था? बल चल रहा था, ये बल का मात्रक है। ठीक है, इसी प्रकार से कार्य पड़ा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। तो अब हमने कार्य लिखा, इसका मात्रक जूल होता है, जूल इन एमकेएस सिस्टम। और जाओ देखो बता दूं डायन क्या है? बल का मात्रक किसमें? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति छोटी होती है, एमकेएस पद्धति बड़ी होती है। तो अब कार्य का मात्रक यहां पे क्या होगा? जूल, 1 जूल। तो जूल की स्पेलिंग बड़ी अजीबोगरीब है, JOULE। देखो किसी भी साइंटिस्ट की स्पेलिंग में कोई तर्क नहीं होगा, जो उसकी मैया ने रख दिया वो ही नाम लिखना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को लिखना पड़ता है। समझ रहे हो? ये मत लिख दो हाँ जूल को लिख दो अंग्रेजी अपनी देसी भाषा में JOOL, ऐसे जूल नहीं लिखना है। तो ये नहीं है, इसके 1 जूल। अब देखो दूसरी बात बता दूं, इस प्रकार से बल का मात्रक एक तो एमकेएस में न्यूटन होता है, सीजीएस में डायन होता है। कार्य का मात्रक एमकेएस में जूल होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। अर्ग की स्पेलिंग है ERG। अब देखो यहां पर मामला बड़ा चल रहा है, यहां पे तो लाखों में था, ये करोड़ों में। समझ रहे हो? कहते
जो दोनों तो मेरे लाखों करोड़ों में है, ये लाखों में है, ये करोड़ों में है, और 1 करोड़ में कितनी पावर होती है? 7। 1 लाख के बाद 10 लाख, और 10 लाख के बाद 1 करोड़, तो 10 की घात कितनी? 7। ये रूपांतरण सीख लीजिए, बड़ा काम की चीज है। 1 न्यूटन में 1 लाख डायन, 1 जूल में 1 करोड़ अर्ग, 10⁻7 अर्ग कहलाता है। नंबर तीसरे पर जाइए। अब हम लेते हैं कैलोरी। कैलोरी भी क्या? ऊर्जा का मात्रक है। तो अब तीसरे नंबर पर जाइए, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड रूपांतरण समझिए। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, 1। अब देखो, जितने भी ऊर्जा के मात्रक हैं, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति में क्या बताया था? जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्ग होता है। तो जूल को, एक कैलोरी को बदलना है जूल में, 4.18 जूल। तो 1 कैलोरी बराबर हो जाता है 4.18 जूल। ये हमको याद रखना है। ये किसका? ऊर्जा भी ऊर्जा का है। तीसरा एक और भी ऊर्जा का मात्रक है, ये तो ऊर्जा चला रहा है, 1 ईबी। ईबी यहां पर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईबी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, अब इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको याद करना पड़ेगा। 1.6 10 की घात -19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। इसके बाद लास्ट नंबर लिखना, 5 कन्वर्जन हमको सीखने हैं। 1 MEB। एम यहां पर होता है मिलियन, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम का मतलब है मिलियन, और मिलियन होता है 10 लाख। मिलियन मतलब क्या है? 10 लाख। तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 10 लाख में कितने पावर होंगे? जोड़ो, 1 लाख में 5, 10 लाख में 6। हां, तो क्या करना है? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कह सकते हो। मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जूल में बदलना है, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल, तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो? 10 की घात 6 गुणा 1.6 पावर -19। कुछ नहीं किया, देखो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाया, ये मान रख दिया। अब ये हो गया किसमें? जूल में हो गया भाई, जूल में। हमें हर हालत में जूल में ही लाना होता है, तो ऊर्जा का मात्रा जूल है। अब जरा इसको सेट करो भाई, -19 हैं और +6 हैं, कितने होंगे? -13। तो इसको 1 लाना, बढ़ा लो, 1.6 गुणा 10 की घात -13 जूल। तो इस प्रकार से ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया भाई। ठीक है, किस तरह न्यूटन को बदलना है डायन में, जूल को बदलना अर्ग में। तो याद करने का तरीका बताता हूं। न्यूटन वाले केस में हमें लाखों में खेलना है, और जूल वाले केस में हमको करोड़ों में खेलना है। तो आज हम लोग लाखों और करोड़ों में खेल रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ, छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं। किसमें खेल रहे हैं? लाखों और करोड़ों। आज आप खेल सकते हो, आज तो लाखों करोड़ों में खेल के आए हैं। लाखों में खेल के आए हैं किसमें? न्यूटन के साथ। और जूल के साथ खेल के आए किसमें? करोड़ों में। तो लाखों करोड़ों की बात करके आ रहे हैं। आज आप घर पे कह सकते हो आज तो लाखों करोड़ों की बात हो गई आज तो भाई इसके अंदर। तो लाखों की बात कहां हुई है? बोलो, न्यूटन में, और करोड़ों की बात जूल में। तो कार्य जो होता है, कार्य का मात्रा किसमें होता है? जूल में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक यहां कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट रह गया है, बीमा, यानी कि डायमेंशन। तो अब हम डायमेंशन की चर्चा करते हैं। इतना पूरा नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो टॉपिक है वो है बीमा।
डायमेंशंस की बात करें, देखिए तो देखो बीमा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, कुछ कहना है? अच्छा, तो डायमेंशंस के बारे में समझिए, बीमा के बारे में। बीमा हमारी सिर्फ उंगलियों पे है, 5 उंगलियों पे बीमा है, ठीक है। जिस प्रकार से देखो, इस बार फिर तुम्हें जयकारा बोलना होगा। अभी मात्रक का जयकारा था, अब बीमा का जयकारा आने वाला है। मात्रक का जो जयकारा था वो किसका था? दूरी का था, मीटर में बोला था, है ना। अब हम बात करेंगे बीमा की। तो बीमा में हमारे पास बहुत सी राशियां, लेकिन 5 उंगलियों पे सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। क्या क्या है वो जरा समझ लो। अगर कहीं पर द्रव्यमान राशि आती है, द्रव्यमान राशि आती है, तो द्रव्यमान के केस में द्रव्यमान की जो डायमेंशन है वो लिखा जाएगा कैपिटल एम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मास। मास का पहला चचोरा लो, कैपिटल एम। लेकिन ध्यान रहे, स्मॉल एम लिखते गलत हो जाएगा, इसमें ओनली कैपिटल एम यूज करना। द्रव्यमान की डायमेंशन एम, दूरी को बोलते लेंथ, लंबाई, इसकी डायमेंशन कैपिटल एल। ठीक, जैसे मैंने पहले बताया था, मीटर जयकारा मात्रक था, उसी प्रकार से एल जयकारा बीमा है। अगर कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के टर्म में हो तो उसकी बीमा कैपिटल एल होती है। ठीक है, पूछना शुरू करें। हाँ, अब बातचीत करें तो आप लोग बातचीत, और तुम लोगों को बातचीत आना पसंद नहीं लगता है तो बातचीत करते हैं। हाँ भाई, चलो बताओ। ये बातचीत है, फिजिक्स की बातचीत अलग होती है। अगर हम बात करें लंबाई, लंबाई की बीमा क्या होगी? एल भी नहीं, कैपिटल एल। ये एल नहीं, कैपिटल एल बोले। चौड़ाई की बीमा क्या होगी? ऊंचाई की क्या होगी? त्रिज्या की क्या हुई? व्यास की क्या हुई? आयतन की क्या हुई? अरे रुक जाओ, यही तो बता रहे, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, अगर पंडित जी जयकारा लगवा रहे हो, बीच में रावण की बोलते तो रावण की क्या बोल जाओगे? यहां पे नहीं। देखो यहां पे क्या, मैंने क्या कहा था, जो राशि दूरी के सेंस में हो उसकी बीमा तुम्हें कैपिटल एल लिखना है। जो जो मात्रक मीटर थे उनके डायमेंशन कैपिटल एल। त्रिज्या क्या है? डिस्टेंस है। व्यास क्या है? डिस्टेंस है। विस्थापन क्या है? डिस्टेंस है। ये ऑल क्वांटिटी जितनी भी हैं सबके डायमेंशन कैपिटल एल। ओके, आगे देखो। समय, समय को टाइम कैपिटल टी। ठीक, ये 3 अक्षर हो गए। इसके बाद 2 अक्षर और, काम खत्म। टेम्परेचर आता है, ताप। ताप की बीमा डायरेक्टली ये वर्ड होता है थीटा। नाम सुना? ये थीटा है। और वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा की डायमेंशन है कैपिटल ए। बस 5 उंगलियों पर पूरी बीमा खत्म। एम एल टी थीटा ए। ठीक है, तो ये हमको बस याद रखना है। 5 राशियों पर हमारी पूरी बीमा कंप्लीट हो जाती है। इसको हमें याद रखना पड़ेगा। अब देख लिए किस प्रकार से। अगर हम बात करें सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है किसी को? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका जो फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, अब इसकी बीमा निकालो। लंबाई की बीमा कैपिटल एल, चौड़ाई की बीमा तो क्या होगा? एल गुणा एल, यानी कि एल पावर 2। ठीक, ऐसे बीमा निकाल सकते हैं। हाँ भाई, क्लियर है? आगे आ जाओ। आयतन, नंबर 2 लिखना। आयतन फटाफट लिखते जाओ। आयतन की बात करें, आयतन का फॉर्मूला नोट करो। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये लिख लो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसकी विमा क्या हुई, लंबाई की विमा एल, चौड़ाई की एल, ऊंचाई की एल, क्या हो गया एल की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस टाइप से डायमेंशन निकलती है। डायमेंशन ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स, ये थीटा है, ये कैपिटल ए है। स्मॉल लेटर में आप डायमेंशन नहीं लिख सकते। नंबर 3 पे आ जाओ। ये वो हम राशि ले रहे जो तुमने अभी पढ़ी है, घनत्व तो लिखे, घनत्व डेंसिटी, इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान, हाँ भाई, द्रव्यमान की डायमेंशन कैपिटल एम, आयतन की डायमेंशन एल क्यू, तो हो गया एम बटे एल क्यू। ठीक, एल क्यू ऊपर ले जाओ, ले जाना ऊपर ही सबको। सबको कहां जाना है, हमको कहां जाना है, जल्दी लेट, बोले जल्दी नहीं जाना तो यस ऊपर ले जा, एम एल माइनस 3। नंबर डालो 4। चाल की बात करो, चाल, चाल का फॉर्मूला बिल्कुल सही, दूरी बटे समय। अब दूरी की डायमेंशन एल, समय की डायमेंशन टी, लिख लो, बोले एल बटे टी, टी ऊपर पहुंचाओ, क्या होगा एल टी माइनस 1। समझ रहे हो? तो इस टाइप से हम ऐसे विमा निकालते हैं। अब देखो, बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनकी सेम डायमेंशन होगी, सेम, ऐसा भी होता है। तो कैसे, अब अभी तुमने देखा 4 क्वांटिटी सबकी अलग अलग है, ये एल स्क्वायर है, ये एल क्यू है, एम एल माइनस 3 है, एल टी माइनस 1 है, सब डिफरेंट है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी विमा कैसी होती है, सेम। तो अब मैं बात कर रहा हूं, एक और लिखो, बेग लिखो, बेग, वेलोसिटी। बेग का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो, यस, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो बताओ भाई, विस्थापन की विमा क्या हुई, कैपिटल है, वो जयकारा वाली है। विस्थापन की कैपिटल एल, समय की टी, क्या हो गया एल टी माइनस 1। तो आप देख रहे हैं बोलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है, इसको बंद कर दो। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये दो, मेरी बात समझ में आ रही सबके? तो यहां देख रहे, दोनों क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहां से विमा का टॉपिक शुरू होता है और इसको कल खत्म करते हैं।